फिजिकल लैब अगर आप खुद से बनाना चाहेंगे तो आपको एक अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ सम इन्वॉल्व होगा, आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, आपको उसके लिए जगह चाहिए होगी। पर वर्चुअल लैब्स के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपको एक सिस्टम चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। दूसरी बात, आप देखेंगे जो आपके कॉलेज की लैब्स हैं, फिजिकल लैब्स, वो हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए किसी को रात को 10 बजे कुछ परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, तो वो उस समय नहीं कर सकता। पर वर्चुअल लैब्स 24/7, आप कभी भी चाहें आप इन लैब्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की। तो देखिए फिजिकल लैब में जाके आप सारी चीजों को अच्छे से नहीं कर, मतलब एक आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता, आपको एक रूल्स होते हैं, आपने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। पर वर्चुअल लैब्स पे ऐसा नहीं है। वर्चुअल लैब्स पे क्या फायदा है कि आप जो मर्जी आप देखना चाहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका क्या आउटपुट आएगा, वो सारी चीजें आप वर्चुअल लैब्स की सहायता से देख सकते हैं, और ना ही इसमें आपको कोई नुकसान होगा, ना ही इक्विपमेंट खराब होगा। लास्टली हमारी बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। देखिए हम लोग वर्चुअल लैब्स कभी भी ये नहीं कहता कि वर्चुअल लैब्स अगर आगे है, आपको पता है वर्चुअल लैब्स कैसे यूज करना है, तो आप अपनी फिजिकल लैब्स को भूल जाइए। नहीं, हम लोग कहते हैं कि वर्चुअल लैब्स आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की लैब्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी, जिसमें से फिलहाल 2 ही काम कर रही हैं, जो कि है मॉडलिंग बेस्ड लैब्स और मिशन बेस्ड लैब्स। जो तीसरी है रिमोट ट्रिगर लैब्स, इसको फिलहाल हम लोगों ने बंद कर रखा है, बिकॉज ये रिमोट ट्रिगर लैब को एक समय पे एक ही यूजर यूज कर सकता है, जबकि मॉडलिंग बेस्ड लैब्स को और मिशन बेस्ड लैब्स को एक समय पे बहुत सारे यूजर्स यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक यूजर अक्रॉस द कंट्री इन लैब्स को यूज कर पाए, तो इसलिए हमने मॉडलिंग और मिशन बेस्ड लैब्स को अप एंड रनिंग कर रखा है। अब हम बात करते हैं कौन कौन इससे फायदा उठा सकता है। मैं कहता हूँ एनीवन हु हैज अ विल टू लर्न, किसी को कुछ सीखने की चाह है, वो सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाएगा, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करेगा और वहां से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। चाहे वो किसी भी डोमेन का स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्चुअल लैब्स आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि अगर आप इस डोमेन के नहीं है तो आपको ये लैब हम नहीं एक्सेस करने देंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीडम होती है, आप चीजों को सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लैब्स हैं मोस्टली आईआईटी के प्रोफेसर्स ने कंट्रीब्यूट करी हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आईआईटी के नाम हैं और कुछ अलग इंस्टीट्यूट्स के। तो जितनी भी लैब आपको यहाँ पे दिखेंगी वो सारी इन आईआईटी के प्रोफेसर्स ने और इन इंस्टीट्यूट्स के डेवलपर्स ने कंट्रीब्यूट करी हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से डिफरेंट डोमेन्स है जिसमें वर्चुअल लैब्स डेवलप हो रखी है, तो ये सारे अलग अलग डोमेन्स हैं। यहाँ पे आपके पास फिजिकल साइंस आता है, जो कि मोस्टली फिजिक्स से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स को कवर करता है। फिर केमिकल साइंस आता है, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कवर करता है। फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जो कि CS IT इन सारे डोमेन्स के एक्सपेरिमेंट्स है, उसमें आपको मिलेंगे वहाँ पे। और लास्टली आप देख सकते हैं इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है, सो ऑन। अब बात आती है कि हम कैसे पहुंच सकते हैं इस प्लेटफॉर्म तक। तो इस प्लेटफॉर्म को इस तक पहुंचने के लिए आपको ये वेबसाइट याद रखनी है। इस वेबसाइट का नाम है www.vlab.co.in। आप मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी वेबसाइट को रेफर कीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, www.vlab.co.in। कोई भी स्टूडेंट अगर इसे नोट करना चाहता है तो वो सिंपली से नोट कर सकता है। आपको यही मेन वेबसाइट है, आपको इसी पे जाके सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। आप किसी और वेबसाइट पे रेफर मत कीजिएगा। सिंपली टाइप करना है www.vlab.co.in। अगर एक ही स्लाइड की सहायता से समझे कि वर्चुअल लैब्स की क्या क्या बेसिक हाईलाइट पॉइंट्स हैं, तो पहला है आप जब भी चाहेंगे आपके पास लैब्स हैं। दूसरी चीज, जो चीज आपको चाहिए सारी चीजें एक सिंगल जगह पे आपके पास उपलब्ध है। फिर है सेल्फ इवेल्युएशन। देखिए आप कैसे अपने आपको पता लगाएंगे कि आपने कितना सीखा। तो आपने कोई भी परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपने उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो उस क्वेश्चन के आंसर्स के अकॉर्डिंग आपको जज कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। फिर बात आती है एनिमेशन और वीडियो की। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एनिमेशन वगैरह ज्यादा ऐड करे हैं कि जिससे आप चीजों को विजुलाइज करके आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। आखिरी में हम लोग कहते हैं फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। आप यहाँ पे कोई भी गलती कीजिए, ना ही आपको कोई नुकसान होगा, ना ही इक्विपमेंट खराब हो। पर हाँ, इससे सहायता क्या होगा कि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो अगली कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे इस वर्चुअल लैब्स ने सहायता की है, जो हमारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट, उनको कैसे हमने हेल्प किया। देखिए नोडल सेंटर का मतलब है कि आप सर्टिफाइड यूजर हैं वर्चुअल लैब्स के। तो आपकी यूनिवर्सिटी भी नोडल सेंटर है ऑफ वर्चुअल लैब्स IIT दिल्ली। तो आप लोग भी एक सर्टिफाइड यूजर है। इसी तरीके से आप देखेंगे 45 लाख जो बच्चे हैं डेली बेसिस पे आते हैं हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, उनसे कुछ सीखते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं।
ये कुछ ग्लिम्स है हम लोग कैसे जाके अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप्स करते हैं। इवन AICTE ने भी हमारी वर्चुअल लैब्स को अपने मॉडल करिकुलम में ऐड कर रखा है। आई होप कि मोस्टली फैकल्टी मेंबर्स को पता होगा। देखिए आज का एक छोटा सा सेशन है, तो इसमें हम आपको ज्यादा कुछ चीजें ओवरलोड नहीं करेंगे। हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे, हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे कैसे आपने इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना है, और इसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद से इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म भी करेंगे। और अंत में हम आ गए अपनी आखिरी स्लाइड पे, जो कि है फिर सपोर्ट क्रेडेंशियल्स। मान लीजिए अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप सिंपली हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, support@vlab.co.in। इसी एक्सपेरिमेंट में आपको कोई भी दिक्कत है, आप सिंपली यहाँ पे जाइए, हमें मेल कीजिए और हम आपकी मेल की क्वेरी का आंसर करेंगे। तो ये हमने एक फटाफट आपको क्विक रिकॉल दिया, छोटा सा एक अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के बारे में बेसिक आइडिया दिया। अब आप देखिए ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि vlab.co.in, आपको इसको याद रखना है इस वेबसाइट को। और ये हमारी मेन वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग आ गए। अब देखेंगे यहाँ पे अलग अलग ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्चुअल लैब्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये डोमेन्स हैं, और इन डोमेन्स में हमें परफॉर्म करने हैं एक्सपेरिमेंट। तो मेरे साथ आज मेरे दो टीममेट्स हैं, मिस्टर विकास और मिस्टर अर्पित। तो मिस्टर विकास अभी यहाँ से इसके बाद से आपको फिजिक्स के 3 से 4 एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे अलग अलग। अब हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आपने उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना है। उसके बाद मिस्टर अर्पित जो हैं वो आपको CSC से 2 या 3 एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें ध्यान से सुनेंगे, हमारे सारे स्टेप्स जो हम लोग आपको बता रहे हैं उनको ध्यान से आप रिकॉल भी करते रहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप हमने परफॉर्म किया। जो पहला एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हम आपको सारी चीजें खुल के बताएंगे कि एम का क्या है, थ्योरी का क्या है, पर उसके बाद से हम सीधा फोकस करेंगे सिमुलेटर पे, बिकॉज हर एक लैब की जो मेन एसेंस है वो है सिमुलेटर पार्ट। तो मेरे साथ मिस्टर विकास हैं, तो मिस्टर विकास ओवर टू यू, प्लीज इनको स्टार्ट कीजिए और फिजिक्स एक्सपेरिमेंट दिखाइए। एक मिनट आप थोड़ा हमें समय दीजिए, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जस्ट अ मिनट। Good morning, everyone. First of all, thank you, Pratik sir. Myself, Vikas Pandey. I am a field engineer in Virtual Lab IT Delhi. So, जैसे कि प्रतीक सर ने आपको बताया वर्चुअल लैब के बारे में, एक एक चीज हर डेमोस्ट्रेट किया बहुत अच्छे से। सो इन द सेम फैशन मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जैसे कि आपको सर ने भी बताया कि पहले आपको www.vlab.co.in आपको सर्च करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स। सो आप इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एंड बिलो ऑफ ऑब्जेक्टिव ब्रॉड एरिया ऑफ वर्चुअल लैब। सो हियर देयर आर डिफरेंट डोमेन्स, यू कैन परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंट इन एनी वन। सो मैं यहाँ पर फिजिकल साइंस चूज कर रहा हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस पर टैप करना है। सो अंडर द फिजिकल साइंस डोमेन आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स पाएंगे और उन इंस्टीट्यूट्स का नाम पाएंगे जो कि इस लैब को डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो आप इनमें से किसी भी लैब में जाके अंडर दैट लैब 10 से लेके 15 एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो आप अपने लैब को चूज करके, अपने एक्सपेरिमेंट को चूज करके आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब आप इसमें से किसी भी
लैब को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैकेनिक्स वर्चुअल लैब ले रहा हूँ, जो कि अमृता विश्वविद्यापीठम के द्वारा बनाया गया है। सो सिंपली आपको टाइप करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर द मशीन वर्चुअल लैब, यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में जाके अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन ले रहा हूँ। सो सिंपली आप इस पे टाइप करेंगे। अब जैसे ही मैंने इस पे टाइप किया, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टैब्स लाइक थ्योरी, प्रोसीजर, सेल्फ एवोल्यूशन, सिमुलेशन, असाइनमेंट, रेफरेंस एंड फीडबैक। वी विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरी टैब वन बाय वन। सो अंडर द एम टैब, अंडर द थ्योरी टैब, हम क्या पाएंगे? अपना एम पाएंगे, थ्योरी पाएंगे, कंसेप्ट्स पाएंगे, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें जरूरत है। सो हमारे इस एक्सपेरिमेंट्स का मेन एम क्या है? हमारे इस न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन एक्सपेरिमेंट्स का एम यह है कि हमको इसमें एक्सेलरेशन निकालना है कार्ट का इन द सिमुलेटर, और दूसरा चीज निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार्ट इन द सिमुलेटर फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। सो हमारे दो एम है, ये हम सिमुलेटर में देखेंगे रिजल्ट्स। सो अब जैसे ही मैं इस पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके फॉर्मूलाज जैसे आप देख सकते हैं फिजिकल टू एम ए, और जितनी भी डेरिवेटिव चीजें हैं इसकी, वो सारी दी गई हैं। और जो हमें डिस्टेंस निकालना है कार्ट का, जो हमारा एम है, उसके लिए भी फॉर्मूला दिया गया है, इक्वल टू 1/280 स्क्वायर। देन आफ्टर एप्लीकेशन, इस न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर पॉइंट्स में आपको दिए गए हैं। सो इस टैब में आप ये सारी चीजें देखें। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टैब में, जो कि प्रोसीजर टैब है। सो प्रोसीजर टैब में आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी टैब, मतलब अंडर दिस टैब आप सारे वो स्टेप्स पाएंगे जो कि आपको सिमुलेटर में यूज करने हैं। सो आप देख सकते हैं देयर आर 6 स्टेप्स विच यू हैव टू यूज फॉर द वेरिएबल रीजन्स एंड देन आफ्टर मेजरमेंट रीजन। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सेल्फ एवोल्यूशन। So under the self evaluation tab, you will get some sets of questions. वो questions जो हमारे experiments हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, उसके कुछ questions इसमें modified किए गए हैं, so that कि आप जब experiment को perform करें तो आप comfortable हो, आप theoretical, conceptual, आप sounded हो। So आपको क्या करना है? ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पिक करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटीज, मैं जानता हूँ जैसे मोमेंटम। देन आफ्टर मैं रेंडमली ऑप्शन पिक कर रहा हूँ रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। देन आफ्टर आई विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक और क्रॉस से आ रहा है। इसका क्या मतलब है? टिक इंडिकेट करता है कि आपने ये क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन उसका जो ऑप्शन लिया था मोमेंटम, वो करेक्ट है। और जो क्रॉस विद द रेड कलर है वो इंडिकेट करता है कि आपने जो ऑप्शन लिया है 2-3 क्वेश्चंस के लिए वो गलत है। सो इस चीज से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कितना अभी सुटेबल है। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे सिमुलेटर टैब में। सो जैसे ही मैं सिमुलेटर टैब को ओपन किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन टू द यूजर कंटेंट। आईटी दिल्ली आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में क्रेडेंशियल आईडी नहीं मांगती, बट कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको क्रेडेंशियल आईडी बनानी पड़ती है, या आप अगर बनाए हैं तो उसको लॉगिन करनी पड़ती है। सो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आपने सपोज दैट ईमेल आईडी अपनी बना रखी है। सो आप जस्ट अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे। देन आफ्टर आपको क्या करना है? आपका पासवर्ड। सपोज दैट आपने अपनी नहीं की बनाई हुई है, सो क्रिएट एन अकाउंट में आप जाएंगे, वहाँ से आप सारी अपनी चीज़ें भरेंगे कि आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर आप यहाँ पे भर सकते हैं। सो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास आपने अपनी ईमेल आईडी बनाई हुई है सो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ। देन आफ्टर आपको क्या करना है? लॉगिन पे क्लिक करना है। So just enter here password. So click on the login part. So जैसे ही मैंने लॉगिन किया, आप देख सकते हैं सिमुलेटर ओपन हो गया।
सो आपको पहले क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, सिमुलेटर को मैक्सिमाइज करना है। सो जैसे ही मैंने सिमुलेटर को मैक्सिमाइज किया, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सेटअप सारे आ गए। यहाँ पर एक साइड आप देख सकते हैं कार्ट है, देन आफ्टर पुली रोप के साथ हमारा ये हैंगिंग वेट है, और ऑन दिस साइड ये वेरिएबल्स है। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देन आफ्टर रिजल्ट बिलो देखेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ द स्लाइडर चेंज करेंगे, वैल्यूज लेंगे, देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। और आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, ये पॉइंटर है। सो ये जो हमारा पॉइंटर है फ्रॉम द पुली टू द कार्ड, वो 100 सेंटीमीटर की रेंज का है। सो चेंज फ्रिक्शन, सो विद द हेल्प ऑफ द स्लाइडर हम लोग चेंज फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 0.02 ले रहा हूँ। देन आफ्टर चेंज हैंगिंग वेट, चेंज हैंगिंग वेट क्या है, ये जो पुली से अटैच है बिलो, वो हमारा हैंगिंग वेट है। सो आप स्लाइडर की मदद से उसकी वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। 0 to 50 की रेंज में मैं यहाँ पर 17 ग्राम ले रहा हूँ। देन आफ्टर चेंज कार्ट वेट, कार्ट वेट क्या है, ये कार्ट के ऊपर जो बॉल्स हैं, अगर हम इस पे एड ऑन वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर और बॉल्स ऐड करेंगे, अगर वेट को कम करना चाहते हैं तो बॉल्स को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्लाइडर। सो जस्ट आप स्लाइड करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉल्स ऐड हो गया, इट मीन्स उसका जो वेट है ऑन द कार्ड वो ऐड ऑन हो गया है। देन आफ्टर चेंज द पॉइंटर पोजीशन, सो अगेन विद द हेल्प ऑफ द स्लाइडर हम लोग इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 से 100 के बीच में मैं यहाँ पर 46 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा हैंगिंग वेट और ये रोप के साथ अटैच है। सो यहाँ पर एक आपको मूवमेंट दिखेगा। सो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, कार्ट मोशन में आ गया। एट द मतलब मूवमेंट आने से पहले स्टैटिक पोजीशन पे कार्ट था, बट ड्यू टू द वेट ऑफ द हैंगिंग वेट, कार्ट एक डायनेमिक पोजीशन में आया और वो फ्रिक्शन को अपोज करते हुए, जैसे कि हम जानते हैं F = म्यू एन होता है, उसको अपोज करते हुए कार्ट आगे गए। सो अब हमारा जो एम था, हमारा एम क्या था, वेट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट एंड ऑफ द डिस्टेंस। सो रिजल्ट जो हमारा एम था उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सो रिजल्ट इस बॉक्स में हमको क्लिक करना पड़ेगा। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया, हमारा रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो पहला एम था एक्सेलरेशन का, वो आ रहा है 2.472 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आफ्टर जो हमारा टाइम टेकन टू रीच द पॉइंटर, दैट इज 0.610 एंड पॉइंटर डिस्टेंस 46 सेंटीमीटर। सो हमने अपने एम को अचीव कर लिया, हमारा जो एम था हमने उसको निकाल लिया। देन आफ्टर बिलो आप देख सकते हैं ये ग्राफ, ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, ये ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम इंडिकेट करता है फॉर द कार्ट। सो ये पैराबोलिक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो भी जैसे F=m में होता है तो उसकी जो भी चीज़ें आपको निकालने हैं कंपोनेंट्स, आप उसको अच्छे से निकाल सकते हैं और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वेरी करनी पड़ी, आपको समझना पड़ा, तो कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप्स। सो अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रोसीजर टाइप को जाना पड़ेगा। सो अगर आप सिमुलेटर में हैं, अगर आप कोई चीज़ भूलते हैं या आपसे कोई मिस्टेक होती है तो नो वरी, विदाउट गोइंग टू द प्रोसीजर टैब आप जस्ट इस क्वेश्चन मार्क आइकॉन पर क्लिक करें और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्टेप्स आ रहा है। ये पहला स्टेप्स है कि हमको कोफिशिएंट फ्रिक्शन को सरफेस को चेंज करना है स्लाइडर की मदद से, तो मैंने वो पहले वही किया था। सो नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको विदाउट प्रोसीजर टैब में जाए हुए आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ये हमारा सिमुलेटर पार्ट था। देन आफ्टर हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज इस ऑप्शन से करेंगे। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टैब में। नेक्स्ट टैब में क्या है, असाइनमेंट। सो हम असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही मैंने असाइनमेंट पे क्लिक किया, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। ये क्वेश्चन इस तहत फ्रेम किए गए हैं कि आप इनको सिमुलेटर में अच्छे से परफॉर्म कर सकें, इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करके देख सकें। सो आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आप को। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टैब में जो कि रेफरेंस टैब है।
सो अंडर द रेफरेंस टैब्स कुछ बुक्स, नेम ऑफ द बुक्स दिए गए हैं और कुछ वेब रिसोर्सेज दिए गए हैं। सो जहाँ से आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई सपोज डाउट है इस एक्सपेरिमेंट में, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन में, सो आप गो थ्रू हो सकते हैं। आपको कुछ नेम ऑफ द बुक्स भी दिए गए हैं और कुछ वेब रिसोर्सेज भी दिए गए हैं। और अगर आप कुछ डीप नॉलेज चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट के तहत, तो आप उसको भी यहाँ से ओवरकम कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे फीडबैक टैब। सो सिंपली आपको क्लिक करना है। सो जैसे ही मैंने फीडबैक पे क्लिक किया, आपने जैसे मैंने आपको क्रिएट एन अकाउंट में बताया था, सो आपने जो ईमेल आईडी सिमुलेशन के करते समय आपने जो ईमेल आईडी यूज किया है, आपको वो ईमेल आईडी, देन आफ्टर आपने जिस डोमेन में परफॉर्म किया, सपोज दैट मैंने फिजिकल साइंस में डोमेन में परफॉर्म किया, तो आप फिजिकल साइंस डोमेन यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ से आप चूज करेंगे। देन आफ्टर लैब डिटेल्स, आप किस लैब में किए हैं। देन आफ्टर आपका एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट, कौन सा आपका नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। देन आफ्टर टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वेदर आप रिमोट ट्रिगर यूज किए हैं, सिमुलेशन, मेजरमेंट। सो आप जो भी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है आप यहाँ से चूज करेंगे करेक्ट ऑप्शन। और बिलो आप देख सकते हैं देयर इज सम एग्रीमेंट क्वेश्चंस व्हिच आर मेनली रिलेटेड टू द सिमुलेटर एंड योर एक्सपेरिमेंट। सो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पिक करना है अपने अकॉर्डिंग। सो आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लिया। डेफिनेटली आप कुछ प्रॉब्लम्स मीन्स आप जैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए, सो डेफिनेटली आप कुछ प्रॉब्लम फेस किए होंगे, कुछ आपको इंटरेस्टिंग थिंग दिखी होंगी। सो जो भी प्रॉब्लम आपने डिफिकल्टीज फेस की, आप इस बॉक्स में यहाँ पर लिखें। और जो भी इंटरेस्टिंग थिंग आपने देखी इस एक्सपेरिमेंट में, आप यहाँ पर इसको लिखें, 3 पॉइंट से ज़्यादा, वो दोनों के लिए। देन आफ्टर फिल द कैप्चा एंड सबमिट इट। तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे सेम डोमेन से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इस टैब को क्लोज करें। तो आप अपने यहाँ आप देख सकते हैं अगेन फिजिकल साइंस डोमेन के अंदर डिफरेंट लैब्स हैं, नेम ऑफ द लैब्स हैं, डिफरेंट लैब्स है। सो अगेन आप किसी में भी जाके अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा मैं लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब लिया हूँ, जो कि डेवलप किया गया है अमृता विश्वविद्यापीठम के द्वारा। तो सिंपली आप इस पे टाइप करेंगे। अंडर द लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब, you can see there are different experiments. You can perform your experiment in any one. I am going to choose Newton's ring wavelength of light. तो सिंपली आप इस पे टैप करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस पे टैप किया, आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टैब्स लाइक थ्योरी, प्रोसीजर, सेल्फ एवल्यूशन, सिमुलेशन, सो ऑन। सो अब हम एम के बारे में बात करेंगे और सिमुलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिमेनिंग टैब सेम है जैसे कि मैंने प्रीवियस देखा है। सो हमारा जो अंडर द थ्योरी टैब, हमारा एम हम पाएंगे, हमारा एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। देन आफ्टर कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूलाज और जो भी कुछ टेबल्स पाएंगे जो कि हमको यूज करना है। सो इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, हमारा इस एक्सपेरिमेंट का एम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसको समझना, कंसेप्ट को, उसको। देन आफ्टर हम लोग सेट करेंगे और न्यूटन रिंग को ऑब्जर्व करेंगे सिमुलेटर में। देन आफ्टर और हमारा एम है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ गिवन सोर्स। सो जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट द इंटरफेरेंस। as you can see, for the constructive interference and destructive interference, formula has also been given. You can also read about the Newton's ring here in details. Everything is given for the constructive and destructive interference. And कुछ पॉइंट्स में आपको दिए गए हैं अप टू 10 to 11 पॉइंट्स, जो कि वो सारे कंसेप्ट है अबाउट द सर्कुलर रिंग्स, रेडियस एंड जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत होती हैं न्यूटन रिंग बनाने में और उस चीज़ों को समझने में। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ये 10 पॉइंट्स दिए गए हैं अबाउट द न्यूटन। सो देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे सिमुलेटर टैब पे। सो जैसे ही मैंने सिमुलेटर टैब पे टैप किया, आप देख सकते हैं पहले हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, इस ऑप्शन से। सो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप, वेनेज स्केल और यहाँ पर हम लोग न्यूटन रिंग पाएंगे। सो और यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, जो कि वेरिएबल्स हम अल्टर करेंगे एंड देन आफ्टर हम रिजल्ट देखेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट मीडियम करेंगे कि हम कौन सा मीडियम लेना चाहते हैं। सो आप इनमें से किसी भी मीडियम को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एयर ले रहा हूँ। देन आफ्टर
लाइट सोर्स। सो लाइट सोर्स आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सोडियम ले रहा हूँ। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हम लोग लाइट ऑन पे बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं लाइट ऑन बटन पे क्लिक करूंगा, हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स रिंग ऑब्जर्व करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन्स रिंग यहाँ पर हमने सेटअप किया। सो ये किस पैरामीटर के लिए सेट हुआ है? मीडियम हमारा एयर है, लाइट सोर्स हमारा जो है सोडियम है, और जैसे मैंने लाइट ऑन किया, रेडियस ऑफ जो लेंस है, जो यहाँ पर लेंस आप देख रहे हैं, वो 50 सेंटीमीटर है। माइक्रोस्कोप पोजीशन हमने इस वैल्यू तक किया है, और माइक्रोस्कोप फोकस इसके लिए है। सपोज दैट आप किसी और वैल्यू के लिए निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं न्यूटन्स रिंग्स को, तो आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ लेंस को आप सिंपली विद द हेल्प ऑफ द स्लाइडर आप चेंज करेंगे। सो जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं न्यूटन रिंग का जो शेप है, और जो न्यूटन रिंग आप प्रीवियसली ऑब्जर्व कर रहे थे उससे डिफरेंट है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, रेडियस ऑफ लेंस 60 सेंटीमीटर, यू विल गेट लाइक दिस। देन आफ्टर सपोज दैट आप माइक्रोस्कोप पोजीशन को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर रहे हैं, इन द सेम वे आप न्यूटन रिंग को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो सिमिलरली माइक्रोस्कोप फोकस। सो ये सारे पैरामीटर्स थे जो कि आप अल्टर करके न्यूटन रिंग को देख सकते हैं। सो हमने ऑब्जर्व यहाँ पर देखा न्यूटन रिंग्स को। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही मैंने शो रिजल्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप वेवलेंथ जो है, जो हमारा एम था, वेवलेंथ ऑफ अ सोर्स, दैट इज 5860 एंगस्ट्रॉम। सो ये हमारा वेवलेंथ वैल्यू है, और हमने न्यूटन रिंग यहाँ पर देखा। अगेन अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, विदाउट गोइंग टू द प्रोसीजर टैब, जस्ट क्लिक ऑन द क्वेश्चन मार्क आइकन, and while putting next, you can understand each and every step. So just click next, you can understand each and every step. तो अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने डोमेन को अपने उसको दोबारा हमको देखना पड़ेगा। अब हम किस फिजिकल साइंस डोमेन में, अगर आप कुछ दूसरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं डिफरेंट लैब में, तो आपको क्या करना है, अपने लैब को अगेन चूज करना है। मैं आप यहाँ पर एडवांस मैकेनिक्स वर्चुअल लैब ले रहा हूँ, जो कि अमृता विश्व विद्यापीठम के द्वारा बनाया गया है। सो सिंपली आप इस पर टाइप करेंगे, अंडर द एडवांस मशीन्स वर्चुअल लैब यू विल गेट डिफरेंट नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। सो आप किसी में भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यंग मॉडुलस यूनिफॉर्म बेंडिंग ले रहा हूँ। सो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं जैसे हमने दो एक्सपेरिमेंट में देखा टैब्स, सेम आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स देख पा रहे हैं। सो अंडर द थ्योरी टैब अब आप क्या पाएंगे, हमारा एम और जो भी थ्योरी रिलेटेड टू इस एक्सपेरिमेंट के है। सो हमारा एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, टू फाइंड द यंग मॉडुलस को ऑफ अ गिवन मटेरियल फॉर यूनिफॉर्म बेंडिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड पेन while यूजिंग इट। सो हमको पिन और माइक्रोस्कोप की मदद से यंग मॉडुलस का वैल्यू निकालना है फॉर अ गिवन मटेरियल फॉर अ यूनिफॉर्म बेंडिंग। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या क्या अप्रोचेस हमने यूज किया है यहाँ पर। देन आफ्टर थ्योरी, सो बिफोर गोइंग टू द फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस आप समझेंगे यंग मॉडुलस क्या होता है। सो यंग मॉडुलस इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन stress by longitudinal strain, where normal stress is F by A and longitudinal strain is delta L by L. So और जो भी यूनिफॉर्म बेंडिंग के लिए हमने इक्विपमेंट यूज किया है, उसके सारे फॉर्मूलाज और उसका क्या एब्रीविएशन है, ईच एंड एवरीथिंग ग्राफ यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। देन आफ्टर यंग मॉडल्स की मदद से आप इसके एप्लीकेशंस को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, और आप क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ से समझ सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग जंप करेंगे सिमुलेटर टैब पर। सो सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना है। सो जैसे ही मैंने सिमुलेटर टैब पे टैप किया, अगेन हमको पहले इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज हम कैसे करेंगे, इस ऑप्शन से। तो सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे। सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस। सो सिंपली आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे।
there is some technically हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो वैल्यूज है ये हमारा यंग मॉडल्स के लिए सेटअप था। ये इक्विपमेंट आप यहाँ से पहले देख सकते हैं, ये हमारा इक्विपमेंट है यंग मॉडल्स के लिए। 1 ईयर स्केल है, सारी मशीन्स जो भी हमको यूज करने हैं मॉडल्स के लिए। तो यहाँ से ये इसका इक्विपमेंट है। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस 3 पैरेलल लाइंस पे जाएंगे। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इन 3 पैरेलल लाइंस पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर वेरिएबल्स लेने हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस 2 एक्सपेरिमेंट में यूज किया। वेरिएबल्स की मदद से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। सो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स लेंगे। सो हम लोग पहले इन्वायरमेंट चेक करेंगे कि किस इन्वायरमेंट में हम लोग उस मटेरियल का जो यूनिफॉर्म बेंडिंग के लिए यंग मॉडल्स निकालना है वो किस मटेरियल में है। मैं यहाँ पर अर्थ ले रहा हूँ जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आफ्टर मटेरियल, आप किस मटेरियल का यूनिफॉर्म बेंडिंग जो निकालना है वो किस चीज़ का है। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बूट ले रहा हूँ। देन आफ्टर आप जो मास ऑफ द वेट हैंगर है उसका विद द हेल्प ऑफ द स्लाइडर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 150 ग्राम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन आफ्टर ब्रेड्थ ऑफ द बार, सो ये इसकी वैल्यू मैं 1.6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। देन आफ्टर थिकनेस ऑफ द बार जो कि 0.45 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। देन आफ्टर वेट हैंगर डिस्टेंस विच राइट नाउ 20 सेंटीमीटर। So with the help of the slider, just change it. As you can see here, the weight of the hanger is increasing as I'm going to slide the from left to right. Then after knife edge distance, so इसको आप स्लाइडर की मदद से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 18.4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। ये सारी मैंने चीज़ें ले ली हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यंग मॉडुलस जो है हमारा 1.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया है। हमने अपने एम को अचीव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पिन एंड माइक्रोस्कोप। हमारा जो यंग मॉडुलस था वुड के लिए फॉर ए यूनिफॉर्म बेंडिंग, वो उसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आफ्टर हम लोग अगेन फिजिकल साइंस डोमेन पे जाएंगे। अंडर दिस यू विल गेट different name of the lab and the name of the institute who have developed this one. So again आप किसी भी experiments को perform कर आप किसी भी उसको चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर्चुअल लैब ले रहा हूँ जो कि अगेन अमिता विश्वविद्यापीठम के द्वारा बनाया गया है। सिंपली आप इस पे टाइप करेंगे। अगेन यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट ले रहा हूँ। सिंपली आप इस पे टाइप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टैब्स। अंडर द थ्योरी टैब आप क्या पाएंगे, हमारा एम क्या है। हमारा एम मेन ये है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अक्रॉस अ सर्कुलर कॉइल अलोंग द एक्सिस जो कि करंट कैरिंग करेगा। अंडर दिस अब यहाँ पर डिफरेंट जो भी इसके सपोज दैट कंसेप्ट जो यूज करने हैं, लॉज यूज करने यहाँ दिए गए हैं। जैसे कि हम इसमें विद द हेल्प ऑफ द बायसवर्ट लॉ यहाँ पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। बायसवर्ट क्या कहता है, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है एट अ पॉइंट, हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है आप यहाँ से देख सकते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। जब वायर में करंट फ्लो करे उसका डीएल लेंथ हो, डीएल लेंथ के लिए, और थीटा विद द डीएल वेक्टर एंड आर के जो एंगल है वो थीटा हो, उसके लिए ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी कंसेप्ट्स और यहाँ पर यूज करने हैं ग्राफ, सारी चीजें दी गई हैं। देन आफ्टर मूव सिमुलेटर पे मूव करेंगे। जैसे ही मैंने सिमुलेटर मूव किया, पहले हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे। जैसे ही मैंने मैक्सिमाइज किया, फर्स्टली हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मीटर, रियोस्टेट और कंपास, सारी चीजें, बैटरी, सब चीज दी गए हैं। और यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। पहले हम लोग इसके कनेक्शंस करेंगे।
कनेक्शन करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू द कनेक्शन इनिशियल एडजस्टमेंट करना है हमको। सो इनिशियल एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है, हमको रोटेट कंपास को यहाँ पर हमको स्लाइड करना है और इसकी वैल्यू हमको लेनी है। सो आप विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 225 ले रहा हूँ। देन आफ्टर अगेन आप कोई भी वैल्यू रोटेट एपरेटस के लिए ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 215 ले रहा हूँ। देन आफ्टर शो नॉर्मल बटन पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही मैंने शो नॉर्मल बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, हम लोग पहले सर्किट डायग्राम कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी को एमीटर से। देन आफ्टर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली क्लिक कर रहे हैं उस नोड पे, उस नोड पे, और उसको ड्रैग कर रहे हैं जहां हमको इसको कनेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं, आप जब भी क्लिक कर रहे हैं, आपको सेकंड ऑप्शन कहाँ पर आपको ले जाना है इस वायर को, वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। So in the same fashion, you just have to simply click and drag it to the other terminal where you have to join it. So जैसे ही मैंने कर दिया, ये मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट की। अब हम लोग यहाँ पर इंसर्ट की करेंगे। सो जैसे ही मैंने इंसर्ट की पे किया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर की इंसर्ट हुआ है। तो जो हमारा करंट आया है दैट वन इज 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर आया है। देन आफ्टर हम लोग शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि हमारा एम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था विद द हेल्प ऑफ द बेल-सावर्त लॉ बाय यूजिंग दिस एपर्चर्स। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 12.560 into 10⁵ टेस्ला। सो वी हैव अचीव्ड अवर एम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, this is all from my side. I have shown you 4 labs from physical science domain. Next, Arpit sir, he will come and continue the session. Thank you everyone for listening. धन्यवाद विकास सर। नमस्ते, मेरा नाम अर्पित शर्मा है और मैं फील्ड इंजीनियर हूँ वर्चुअल लैब में आईआईटी दिल्ली में। जैसा कि विकास सर ने आपको कुछ लैब दिखाए और उसके एक्सपेरिमेंट दिखाए, वैसे ही मैं आपको कंप्यूटर साइंस से कुछ लैब दिखाऊंगा और उनके एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि कैसे हम उसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम पहले होम बटन पे जाएंगे, इसके बाद हमें फिर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डोमेन सेलेक्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 16 नंबर तक हमारे पास लैब हैं और उनको जिस इंस्टीट्यूट ने बनाया है उनके नाम हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक लैब सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको बनाया है IIIT हैदराबाद में। तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सेम चीज़ें हैं, देखिए इंट्रोडक्शन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम, हमारे पास हम ये देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास क्या क्या है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब में, क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, क्यों बनाई गई हैं, और सारी जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो दिया हुआ है। फिर हम जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो सिंपली हम देखते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम एक कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी एल्गोरिदम लिखेंगे और उसे कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक लैब कम से कम 8 से 10 लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट करता है। तो हमें क्या करना है, इसमें से 4th वन हम लेते हैं फैक्टोरियल प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं कैसे हम फैक्टोरियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहले फैक्टोरियल होता है क्या है, फैक्टोरियल वो होता है जैसे हम कोई एक पर्टिकुलर नंबर लिया, उसके नीचे के जितने भी नंबर हैं हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा फैक्टोरियल हो जाता है। तो ए में हमारे पास 2 प्रॉब्लम गिवन है। एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें हमें क्या करना है, उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। जो भी फैक्टोरियल नंबर हमारा निकल के आता है उसमें कितने डिजिट प्रेजेंट हैं उसको काउंट करके हमें उसका आंसर देखना है। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, हमें फिर से फैक्टोरियल प्रॉब्लम, एक नंबर दिया हुआ है उसका फैक्टोरियल निकालना है और उस फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है, मतलब कितनी जीरो उसके आखिरी तक कितनी जीरोस हैं हमें सारी काउंट करनी है। तो हम इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हैं, हम इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सिमुलेटर में। फिर जैसा कि सर ने आपको बताया थ्योरी पार्ट में
हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इन दोनों प्रॉब्लम से रिलेटेड, फिर ऑब्जेक्टिव्स होता है हमारे पास इसका कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, तो हम सिंपली सॉल्व करने जा रहे हैं फैक्टोरियल प्रॉब्लम को। फिर हमारे पास प्री टेस्ट होता है जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमें कितनी नॉलेज है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की। फिर हमारे पास आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर हमारे पास ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे हम सिमुलेटर में और परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कोई प्रोसीजर है नहीं, हमारे पास सिंपली क्या है, सी और C++ है। तो हमें इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में अपने कोड को लिखना है और उसमें अपना रिजल्ट फाइंड करना है। फिर हम क्या करेंगे, सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक हियर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपने देखा मेरी जो स्क्रीन है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तरफ हम जहाँ अपना कोड राइट करेंगे और दूसरी तरफ जहाँ हमारे पास कोड का कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अपना कोड कहीं और लिख देते हैं, मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कहीं अपना कोड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे सिलेक्ट करिए और कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सिमुलेटर पे और फिर अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। अदरवाइज आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास जैसा कि हमने देखा था हमारे पास 2 लैंग्वेज का ऑप्शन है, C और C++। तो हम एक लैंग्वेज चूज कर लेते हैं C। फिर हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस की थी, हमें पहले प्रॉब्लम में जो डिजिट्स हैं उनको काउंट करना है फैक्टोरियल नंबर के, और दूसरे प्रॉब्लम में क्या था, जितने भी हमारे पास जीरोज उसमें प्रेजेंट हैं लास्ट तक में हम सब काउंट करेंगे उसमें। मान लीजिए कोई बच्चा डायरेक्ट इसमें सिमुलेशन में आ जाता है, उसने एम भी नहीं देखा, थ्योरी भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट जैसे ही एम में आता है वो आई आइकन पे क्लिक कर दे। आई आइकन पे क्लिक करते ही दोनों प्रॉब्लम आपकी ओपन हो जाएंगी सिमुलेटर में ही, तो आप चेक कर सकते हो दोनों प्रॉब्लम फिर से। फिर आपको क्या करना है, हिंट लेवल पे जाना है। अब हिंट लेवल क्यों है, क्योंकि क्या होता है सबको अच्छे से हर चीज नहीं आती, तो क्या होता है हिंट लेवल में हम थोड़ा हेल्प करते हैं जिससे कि बच्चे इजिली उसको हिंट लेवल से हिंट लें और उसको राइट करें प्रोग्राम को सिमुलेटर में। तो हमारे पास अभी हिंट लेवल 0 है, मतलब आप बहुत अच्छे हैं C और C++ में, आपको अपना कोड राइट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है हिंट लेवल 1। तो हिंट लेवल 1 में क्या होता है, हमारे पास कोड देता है, कोड का ऑप्शन आता है 25% कोड, तो हम इसमें से हेल्प लेते हैं 25% कोड का और अपने कोड को यहाँ पे सिमुलेटर पे राइट करते हैं। फिर हमारे पास कुछ अदर ऑप्शन भी आते हैं, जैसे कि हिंट लेवल 2 है, 50% कोड का हेल्प आ जाता है आपको। फिर हिंट लेवल 3 है, 75% का हेल्प आ जाता है। फिर हमारे पास आता है एक लास्ट हिंट लेवल 4, इसमें क्या है 100% कोड आ जाएगा। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं उन्हें सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज है C और C++ की, और वो चाहते हैं कि कैसे प्रोग्राम का आउटपुट आए, तो वो हिंट लेवल 4 में जाके इस पूरे कोड को कॉपी कर लें, फिर इसे सिमुलेटर पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, उन्हें कंपाइल करना है इसको, क्योंकि कंप्यूटर क्या है आपका सोर्स कोड तो समझेगा नहीं, तो हमें उसे इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताना होगा। तो जैसे ही हम कंपाइलेशन पे क्लिक करते हैं, ये पूरा सोर्स कोड एक साथ कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। और मशीन लैंग्वेज में चेंज होने के बाद जैसे ही हम अपना रिजल्ट रन बटन क्लिक करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है हमारे सोर्स कोड में। जैसे कि अभी हमने कंपाइलेशन बटन पे क्लिक किया, तो आप देखिए जैसे ही हमारा सोर्स कोड चेंज हो गया मशीन लैंग्वेज में, यहाँ पे आ गया कंपाइलेशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्लिक करना है रन बटन पे। जैसे ही मैंने रन बटन पे क्लिक किया, आपने देखा यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो हो गया। तो इसमें हमने कुछ इनपुट डेटा लिया था, जैसे कि हमने कुछ नंबर ले लिए 100, 65, 13, 13, 5 ऐसे करके कुछ रैंडम नंबर ले लिए थे। उसके कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट आते, तो जैसे 100 का आया 158, 65 का आया 91, वैसे ही 5 का जैसे आया 3। तो ये कैसे आया, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120, तो हमारे पास इस फैक्टोरियल में 3 नंबर आए 1, 2 और 0। तो ये तीनों नंबर हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट थे, और जो हम चाह रहे थे वो हमारा 3 था, और जो हमारे पास आया वो भी 3 है, तो मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो पास है, और हमने अपना पहला प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करके दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही आप हिंट लेवल 4 पे जाइए, यहाँ से प्रॉब्लम नंबर 2 सेलेक्ट कीजिए और पूरा का पूरा कोड पेस्ट करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये था फैक्टोरियल प्रॉब्लम, इसमें हमने देखा कि हम कैसे एक फैक्टोरियल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है पोस्ट टेस्ट, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपने कितना सीखा इस एक्सपेरिमेंट को। फिर आपके पास आता है फीडबैक फॉर्म।
तो आपने यहाँ पे देखा कि फीडबैक फॉर्म में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि अभी सर ने आपको दिखाया वो थोड़ा अलग था इससे फीडबैक फॉर्म। तो आपको क्या करना है, शेयर योर एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखिए शेयर योर एक्सपीरियंस पे क्लिक करते ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन फॉर्म्स में भर दीजिए। उसके बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली उन सवालों के जवाब देने हैं। अगर आपको लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करते समय आपको कुछ दिक्कत आई है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं हमें, तो आप इन बॉक्स में दे सकते हैं, और उसके बाद इस पूरे एक्सपीरियंस को आप हमारे साथ सबमिट करने के बाद हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर आपको बैक जाना है। फिर से हम देखते हैं एक और सवाल कि हम कैसे एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हम कैसे एक और एक्सपेरिमेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डाटा स्ट्रक्चर हमने चूज किया, क्योंकि क्या होता है आजकल डेटा स्ट्रक्चर की काफी मांग बढ़ गई है, इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो हम देखते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया मर्ज सॉर्ट। अब हमारे एम पार्ट में क्या है, हम मर्ज सॉर्ट देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं मर्ज सॉर्ट को, कि हमारा जो अनसॉर्टेड एरे है वो सॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्निक है डिवाइड एंड कॉन्कर। मतलब हमारे पास एक एरे है जो कि रैंडमली एक गिवन एरे है, उसे हमें डिवाइड कर देना है दो पार्ट में। फिर उसके बाद हम उसे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, एक लेफ्ट साइड में डिवाइड करेंगे, एक राइट साइड में। दोनों साइड को हमें एक के बाद एक अरेंज कर देना है घटते से बढ़ते क्रम में। जैसे हमने हमारे पास 1 2 3 4 5 करके है, तो ये हमारा एक क्रम है। लेकिन अगर हमारे पास 2 3 5 6 ऐसे करके, तो हमारा क्रम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे मर्ज सॉर्ट में अप्लाई करेंगे, आधे आधे पे दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद एक एक साइड को हम सॉल्व करके फिर उसके बाद अगेन हम दोनों को जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा जो फाइनल एरे है, जिसमें कि हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर प्राप्त हो जाता है, वो हम निकालते हैं मर्ज सॉर्ट में। फिर हमें क्या करना है, एम के बाद ओवरव्यू है हमारे पास। तो ओवरव्यू में वही हमारे पास नॉलेज होगी उसके रिगार्डिंग की मर्ज सॉर्ट होता क्या है, तो इससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। फिर हमारे पास आता है रिकैप। तो रिकैप में क्या होता है, आपको थोड़ी सी शॉर्टिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको बाइनरी ट्रीज आनी चाहिए कि बाइनरी ट्री क्या होता है, शॉर्टिंग टेक्निक्स थोड़ी सी आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एरे दिया हुआ है अनसॉर्टेड, इसको कैसे शॉर्ट किया जाए, तो ये लिटिल बिट चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर आपके पास आता है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। तो डिवाइड एंड कॉन्कर रूल क्या है, जो हम अप्लाई करेंगे जिससे कि हम यहाँ पे अपना अनसॉर्टेड एरे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, हमें उसको डिवाइड करना है दो प्रॉब्लम में, उसके दो सब प्रॉब्लम में एक एक करके एक एक प्रॉब्लम को कंप्यूट करना है, और उसके बाद उसे मर्ज कर देना है। तो हम चलते हैं मर्ज शॉर्ट में, जिसमें हमारे पास डेमो है, प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है। तो हम समझते हैं डेमो से कि क्या हम इसमें करते हैं। तो ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है, मतलब एक रैंडम नंबर का एरे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे 1 बाय 1 क्लिक करना है। तो आप देखेंगे एक हमारा लेफ्ट साइड में पहले हम अरेंज करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम राइट साइड में जाके अरेंज करेंगे उसे असेंडिंग ऑर्डर में। 1 बाय 1 हमने पहले लेफ्ट साइड को अरेंज किया। आप देखिए पहले 1 बाय 1 हमने जब लेफ्ट साइड को स्टार्ट किया, तो हमने पूरा अरेंज कर लिया 5 10 12, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया लेफ्ट साइड में। अब यही काम हम सेम चीज राइट साइड में करेंगे। आपने देखा हमने फिर राइट साइड में भी वही चीज किया, और हमारा फिर से कंप्यूट होने के बाद एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। अब हमें फिर से वही इन दोनों जो हमारे पास दो सब एरे के नंबर हैं, अब इन्हें फाइनल एरे में इम्प्लीमेंट करना है, वही असेंडिंग ऑर्डर में ही सिलेक्ट करके। तो 1 बाय 1 हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और आपने देखा कि ये पूरे के पूरे नंबर्स जो हमारा फाइनल एरे है उसमें आ गया, और ये जो हमारा नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट हो गया पूरा। अब हमें क्या करना है, फिर से इन 3 लाइंस पे जाना है। अब प्रैक्टिस देखनी है कि हमें कुछ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा इसका डीप नॉलेज हो। तो उसमें क्या है, जैसे बच्चों के पास कुछ क्वेश्चन होते हैं मर्ज सॉर्ट के, तो वो सॉल्व करना चाहते हैं,
तो कैसे हमारे इस लैब का यूज करके वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कुछ एरे के पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास 5 नंबर्स ऑफ एरे है, 6 7 ऐसे करके है। तो उनके पास जितने भी नंबर्स ऑफ एरे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने 6 सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने एरे वैल्यूज, तो आप इस रैंडम ऑर्डर में आपको वैल्यूज इसमें पुटअप करनी है। जैसे ही आपने रैंडम ऑर्डर्स में वैल्यू पुटअप किया, आपको क्लिक करना है सेटअप बटन पे, और सेटअप बटन पे क्लिक करते ही ये जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट किया था, ये सारी वैल्यू आपकी इस एरे में आ गई। अब आपको क्या करना है, जैसा कि हमने डेमो में देखा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक एक करके दोनों साइड को सॉल्व करके आपको फाइनल एरे निकाल लेना है अपना। फिर हमारे पास आता है एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम। अब इस एक्सरसाइज प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो वो कैसे सही होता है। हमें क्या करना है, जैसे 78 है, इसको हमें फर्स्ट वैल्यू पे ला के रखना है। तो जैसे मैंने गलत जगह पे रख दिया, तो यहाँ पे क्या आया, जो लास्ट स्टेप वाज इनकरेक्ट, मतलब आपने जो अभी अभी किया वो गलत है। आपको क्या करना है कि आप ओके पे यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली, और वो जो आपका स्टेप गलत था वो ऑटोमेटिक सही हो गया। तो ये था हमारा मर्ज शॉर्टिंग। हमने देखा कि पहले हम कैसे मर्ज शॉर्टिंग को डेमो में देखा कि कैसे हम सॉल्व किया हमने उसे। फिर उसके बाद हमने देखा प्रैक्टिस में कि कैसे हम अपनी कोई नंबर्स दे के उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एक्सरसाइज प्रॉब्लम। एक्सरसाइज प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि कैसे एक्सरसाइज में हम कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या होता है, आपके पास ये सारी चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पे जो भी एक शॉर्टिंग हम परफॉर्म करते हैं, उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है, उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है, उसका कंपैरिजन देखा जाता है अलग अलग शॉर्टिंग मेथड से कि इसका क्या कंपैरिजन है। इसका हमने कंपैरिजन देखा, जो ये अलग अलग शॉर्टिंग मेथड है इनके थ्रू, और ये हमने जो पूरा है इससे रिलेटेड, मर्ज शॉर्ट से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। फिर हमारे पास आता है फर्दर रीडिंग्स एंड रेफरेंसेस। फर्दर रीडिंग एंड रेफरेंसेस में हमारे पास जैसे कि आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ कीज ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ आपको वेब रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करिए, और अगर आप मर्ज शॉर्टिंग में और भी ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। फिर वही आपके पास आता है सेम फीडबैक फॉर्म, वो भी सेम वैसा ही है जैसा कि अभी मैंने बताया। तो आपको वो, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप फीडबैक फॉर्म में हमें भेज सकते हैं। फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस डोमेन में एक आखिरी हम देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में जो कि डेवलप किया है डबल आईटी कानपुर ने, तो आप सिंपली पाइथन प्रोग्रामिंग में सेम हमारे पास इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। क्लिक करना है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में। इसमें हम सिंपली देखते हैं कि कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग में सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिंग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हमारा एम पार्ट आता है, फिर आती है थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट में हम देखते हैं हम कौन कौन से ऑपरेटर्स, जैसे कि सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, तो इनका हम यूज करके आंसर निकालते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं प्रोसीजर में। तो जैसा कि हमने देखा वहाँ पे हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं था, क्योंकि हमें अपना कोड राइट करना था सी और C++ में। मगर यहाँ पे आपके पास प्रोसीजर है, तो आप एक के बाद एक प्रोसीजर फॉलो करके आप सिमुलेशन में अपना जो भी आपका क्वेश्चन है उसे परफॉर्म कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देखा जो मेरी स्क्रीन है ये 3 भागों में डिवाइड हो चुकी है। पहले में प्रॉब्लम दी हुई है, मतलब आप यहाँ पे अपना प्रॉब्लम डिफाइन करिए कि आपके पास अभी प्रॉब्लम क्या है। फिर यहाँ पे स्टेप एग्जीक्यूशन है, मतलब आपका एक ऑटोमेटिक कोड रिटर्न में आ जाएगा, वो किस में आएगा, हमारा पाइथन। फिर हमारे पास एक रिजल्ट विंडो है, तो यहाँ पे हम अपना रिजल्ट देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं रेंडमली, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने 2 नंबर दिए और क्लिक किया स्टार्ट बटन पे। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन से रिलेटेड कोड आ गया। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 1 बाय 1 जब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो आप देखिए हमारे पास यहाँ आउटपुट में हमारा रिजल्ट आ गया 2 + 1 = 3। ये हमने एडिशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया। और उसके बाद जब हम फिर से कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, लाइक सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका कोड रिटन है। तो आपको क्या करना है, सिंपली रीसेट पे क्लिक करना है। तो फिर से आपको एक
कोई भी सब्ट्रैक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सेम वही काम करना है, आपको वैल्यूज देनी है और आपको रिजल्ट निकालना है। उसके बाद सिंपली आपके पास कुछ चीजें दी हुई है जैसे पोस्ट टेस्ट, रेफरेंसेस, फीडबैक, तो सारी चीजें सेम है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये हमने देखा वर्चुअल लैब में कि कैसे हमने फिजिकल साइंस से कुछ लैब्स देखे, उनके एक्सपेरिमेंट देखे, फिर हमने कंप्यूटर साइंस एंड डोमेन से कुछ लैब्स देखे, उनके एक्सपेरिमेंट देखे। तो ये हमारे वर्चुअल लैब की तरफ से ओवरऑल डन हो चुका है। अगर आपके अब कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हेलो। यस, क्रिप्टोग्राफी लैब का वॉक थ्रू करा देंगे इसमें। क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। आपको सिंपली इन दीज 3 लाइंस पे क्लिक करना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डोमेन पे जाना है। ये हमारा रहा क्रिप्टोग्राफी लैब। इसमें हम सिंपली लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप पे आ गए। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ब्रेकिंग द स्विफ्ट साइफर है, तो इसमें हम देखते हैं कैसे अपने डेटास को हमें हाइड करना है। तो आपको सिंपली सिमुलेशन में जाना है। ये रहा हमारा सिमुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको हमें सिलेक्ट करना है। साइफर टेक्स्ट में हमें पेस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे शिफ्टिंग देखनी है कि आप कौन सी वैल्यू पे शिफ्टिंग करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली 7 सिलेक्ट किया क्योंकि 7 पे ही ये शिफ्टिंग होगी, क्योंकि इसमें हमने के वैल्यू ली हुई है, उसी के थ्रू हमें इसकी शिफ्टिंग करनी है एक एक वर्ड्स की। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्रिप्टिव पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप जब शिफ्टिंग करते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने एक रैंडम वैल्यू, जैसे कि मैंने के लिया हुआ था, अभी मैंने आपको इसमें अभी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो उसकी वैल्यू को एक रैंडम वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, उसके थ्रू हम एक एक नंबर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें क्या किया हमने, जैसे मैंने डिक्रिप्ट किया, आपने देखा एक पर्टिकुलर मैसेज आ गया, अटैक एट डॉन। ये एक पर्टिकुलर जो मैसेज आता है, हमने हमारे पास जैसे ये रैंडम वैल्यूज हैं, इसको हमने डिक्रिप्ट किया तो हमारे पास एक मैसेज आ गया। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर मैसेज को कॉपी करना है और इसको फिर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद फिर से आपको वही की वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो आपने सिलेक्ट की थी, और आपको अपना आंसर भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा करेक्ट आंसर, मतलब आपने जो भी ये पर्टिकुलर मैसेज था उसको सिंपली डिक्रिप्ट कर लिया है। ओके। हाँ, और कोई सवाल किसी का? इसमें की वैल्यू 7 ही है या कुछ रैंडम और भी ले सकते हैं? की वैल्यूज में रैंडम आप नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर जो भी हमने जैसे बताया कि हमने हर एक पे एक साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में हर की वैल्यू अलग है। तो जैसे अभी जो मैंने दिखाया उसकी की वैल्यू 7 है, बाकियों की हो सकता है किसी की 13 हो, किसी की 22 हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा सब पे जाकर। ओके, थैंक यू। और कोई सवाल? अगर अब सवाल ना हो तो मैं सेशन को वाइंड अप कर दूं। हाँ सर, हो गया ना, कंप्लीट हो गया। तो क्वेरीज अगर हमारे पार्टिसिपेंट की ओर से कुछ हैं तो वो लोग पूछ सकते हैं। सर अगर अभी कोई क्वेरी है तो अभी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप सर का नंबर है, आप उस पर फोन करके डायरेक्टली भी आस्क कर सकते हैं, कोई अगर दिक्कत हो। हाँ ठीक है। तो ये जो पीपीटी अगर ये शेयर कर देंगे तो हम कैंडिडेट में पार्टिसिपेंट में शेयर कर देंगे, इनको लर्नर्स को दे देंगे। ठीक है सर, मैं सर से कह देता हूँ, वो जो पीपीटी है वो मैं उनसे पूछ के आपको शेयर करवा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर lecture, and once again full team of virtual lab IIT Delhi. You have given a wonderful lecture, as you have explained all the things related to virtual lab. जो आपने फिजिक्स का भी आपने बताया, वो भी अपने आप में सारी चीजें थी उसमें, इस तरह से हम करते हैं फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट।
Can I? शर्मा जी और विकास पांडे जी ने बहुत अच्छे से इसको सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, प्रतीक जी ने भी बताया सारा। तो मैं और यूनिवर्सिटी की ओर से आपका Hello, Ashutosh sir. Can I say something? हाँ बिल्कुल। अब मैं विशाल सर, डॉक्टर विशाल शर्मा हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं और सारा फिजिक्स डिपार्टमेंट वही देखते हैं। तो सर आप प्लीज आप Oh, thanks, sir. Prateek sir and Vikas Pandey sir. You have delivered your lecture, and it was very informative session. And I think the students, those who have joined, especially from the physics, because I am the assistant professor in physics department, so it will be a great help for all of our learners. And I have especially those who have joined, I think definitely they will get benefited by this very informative session. And I am especially thanks Prateek sir and Vikas Pandey sir. And we will try to collaborate with you, sir, because all of our physics practicals will be on in this platform, virtual lab platform. So it will be a great help in future as well, sir. So thanks to Vikas Pandey for थैंक organizing. यू सर, थैंक यू। तो ये अब अंत में मैं सारे जो लर्नर्स हैं हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं इस वर्कशॉप में, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इसको जो है जो वर्चुअल लैब में आपको बताया है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और फिजिक्स में और कंप्यूटर साइंस में जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो आप लोग करिए। उसको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन खत्म भी है कर दी। हमको सबमिट करेंगे। जुड़ तो गए ना। हाँ नमस्ते कहाँ था भेजो तो मैं नमस्ते था कोई कैसा दे अंजू कुमारी मैंने दिया क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो हमको मेल में लिख सकते हैं और व्हाट्सएप में भी। तो थैंक यू वन अगेन प्रतीक सर, विकास सर, हाय आपने नमस्कार भेजा यहाँ पे, हाय भेजा वेरी मच, हाय भेजा था। हाँ तो तुम तो हाय कर रहा है, हाय भेज बालन हाय थोड़ा भेजा था। थैंक यू सच अटेंडेंस नाइस दीजिए मैंने बड़ी। ऑडियंस, थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग। हाँ ये मैं म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है किसी एक पार्टिसिपेंट की। और ये जो फीडबैक लिंक दिया हुआ है सभी लोग रजिस्ट्रेशन लिंक में भी रजिस्टर कर लें अपने आप को, मैंने वेब उसमें डाल रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में। और साथ ही साथ फीडबैक लिंक भी हमने दिया हुआ है, उस फीडबैक लिंक में भी आप लोग फीडबैक दे दीजिए। एक अटेंडेंस लिंक और दिया हुआ है, तो 3 हैं, इन तीनों में आप एंट्री कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस हमारे पास आ जाए और उस अटेंडेंस के बेसिस पे फिर उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे, आगे भी काम आएगी। तो थैंक यू वंस अगेन विशाल सर, बालन सर एंड द होल टीम ऑफ IIT Delhi। थैंक यू। सर प्रैक्टिकल कब होंगे?
हेलो 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 आई थिंक क्लास एंड हो गई है। चलो पवन भाई हम भी चलते हैं।
हेलो 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 सर, आवाज आ रही है सर?